हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का फिफ्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टाइम। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। ओके। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके दे दिया है, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम। अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चों समझना, टाइम मतलब वक्त या तो समय, मतलब समय या तो वक्त को समझना। क्या है? टाइम हैज थ्री पार्ट्स। टाइम मतलब बच्चों वक्त, मतलब वक्त है जो समय है उसके तीन भाग है, तीन पार्ट्स है। वॉट हैज गॉन बाय इज द पास्ट। गॉन बाय मतलब बच्चों जो गुजर गया, वो क्या है? पास्ट है, मतलब वो बीता हुआ है। जो गुजर गया वो बीता हुआ, तो हमें पता है। वॉट इज गोइंग ऑन इज द प्रेजेंट। गोइंग ऑन मतलब बच्चों जो चल रहा है। प्रेजेंट मतलब हाँ, जो चल रहा है वो क्या है? वो वर्तमान है। ओके। आगे क्या? व्हाट इज येट टू कम इज द फ्यूचर। येट टू कम मतलब जो अभी आना बाकी है। फ्यूचर मतलब बच्चों भविष्य, मतलब जो अभी आना बाकी है वो क्या है? वो है भविष्य है। ओके। टुडे इज मंडे। टुडे मतलब बच्चों आज, मतलब आज मंडे है। द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम। टुडे मतलब आज, प्रेजेंट टाइम मतलब बच्चों वर्तमान, मतलब जो वर्ड है, जो शब्द है टुडे आज, वो हमें वर्तमान का बताता है। प्रेजेंट टाइम मतलब अभी का समय वो हमें बता रहा है। ओके। टुमोरो इज माई बर्थडे। टुमोरो मतलब बच्चों कल। देखो हम हिंदी में जो बीता हुआ कल है उसको भी कल बोलते हैं, जो आने वाला कल है उसको भी कल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में बोलना बच्चों, जो बीता हुआ कल है ना उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, जो आने वाला कल है उसको हम टुमोरो बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है? बोला है कल मेरा बर्थडे। बर्थडे मतलब जन्मदिन, जन्मदिन है। द वर्ड टुमोरो शोज द फ्यूचर। जो टुमारो मतलब कल, फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब जो ये शब्द टुमारो है जो कल का है, ये हमें भविष्य दिखाता है। क्योंकि टुमारो बच्चों ये आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं है। ये आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं। ओके। और आगे क्या है? येस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी। येस्टरडे मतलब कल। येस्टरडे कौन सा वाला कल है बच्चों? ये बीता हुआ कल, मतलब जो जा चुका है। ग्रैनी मतलब नानी, स्टोरी मतलब कहानी, मतलब कल मेरी नानी ने मुझे कहानी बताया। द वर्ड येस्टरडे शोज द पास्ट। मतलब जो पास्ट मतलब बच्चों जो भूत, जिसको भूतकाल जिसको बोलते हैं, मतलब बीता हुआ टाइम। मतलब येस्टरडे जो है वो हमें बीते हुए टाइम के बारे में बताता है। क्योंकि येस्टरडे का मतलब क्या है बच्चों? बीता हुआ कल है। ओके। टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर्स, स्कूल टाइम टेबल्स एक्सेट्रा। मतलब कि हम टाइम जो वक्त है, अंडरस्टूड मतलब बच्चों समझना, मीन्स मतलब जो जरिया रहता है अलग अलग। कैलेंडर, कैलेंडर देखो इसको बोलते हैं, तो आपके घर में भी रहेगा कैलेंडर। ओके। एंड स्कूल टाइम टेबल मतलब बच्चों जो हमारा टाइम टेबल स्कूल का रहता है वो। ओके। मतलब हम टाइम को, वक्त को समझ सकते हैं कैलेंडर से, स्कूल टाइम टेबल ये सब से। घड़ी से भी तो हम समझ सकते हैं टाइम को। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग तरीके हैं। ओके। तो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो? फॉर विच पर्पज डू यू यूज कैलेंडर। पर्पज मतलब बच्चों काम, मतलब हम किस काम के लिए कैलेंडर को यूज करते हो। तो देखो बच्चों, हम कैलेंडर को हम डेज को या तो डेट मतलब दिन या तो तारीख देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंथ भी देखने के लिए हम कैलेंडर को यूज करते हैं। ओके। आगे क्या है? व्हेन एंड व्हाई डू यू टर्न द पेज ऑफ अ कैलेंडर। टर्न मतलब बच्चों पलटना। वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब और क्यों आप जो कैलेंडर है उसके पेज पलटते हैं। देखो बच्चों, हम कब पलटते हैं? जब ये कैलेंडर का मंथ मतलब जो महीना पूरा हो जाता है, तो हम इसको पलटते हैं नेक्स्ट मंथ की डेट यहाँ पे डालने के लिए, नेक्स्ट मंथ को डालने के लिए। अभी देखो अगर जुलाई खत्म हो गया समझ लो, तो हम थोड़ी जुलाई पे ही रहने देंगे, उसको हम लोग ऐसे कर देंगे ताकि अगस्त अभी स्टार्ट हो जाए। ओके। आगे क्या है? वॉट डू द नंबर्स इन कैलेंडर टेलस। मतलब जो कैलेंडर पे नंबर है 1 2 3 4 5 सब नंबर है, ये हमें क्या बताता है? ये जो नंबर्स ये हमें डेट बताता है कि आज डेट क्या है, आज तारीख क्या है, वो हमें बताता है। ओके। अभी आगे देखते हैं। आगे है डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। देखो ये हमें पिक्चर्स दी हुई है, 1 2 3। ये क्या है? स्टैचू मतलब पुतला, ये पुतले की पिक्चर है। कॉइन मतलब देखो ये सिक्के, ये पुराने जमाने के सिक्के हैं। शार्ड्स ऑफ पोएट्री। शार्ड्स मतलब बच्चों क्या होता है? टुकड़े। पोट्री, सॉरी पोएट्री नहीं, पोट्री। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन के टुकड़े है ये। ओके। अभी देखते क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों खास या जरूरी, अंडरस्टैंड मतलब समझना, टाइम मतलब वक्त, स्टडिंग मतलब पढ़ना। मतलब कि समय को समझना या वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है। मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें टाइम समझना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ओल्ड स्टेचूज, कॉइन्स, शार्ड्स ऑफ पोट्री एक्सेट्रा। और कभी कभी हमें क्या पढ़ने के लिए? जो पुराने स्टैचू मतलब पुतले हैं, सिक्के हैं, और जो
टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं, वो सब को जानने के लिए हमें ये सब आना चाहिए, टाइम को समझना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुराना पुतला, ये सिक्के हैं, और ये देखो टुकड़े हैं बर्तन के, मिट्टी के बर्तन के। ओके, आगे देखते हैं। एक्सेट्रा आर फाउंड वाइल डिगिंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। फाउंडेशन मतलब बच्चों बुनियाद जो नहीं रहती है उसको बोलते हैं। डिगिंग मतलब खोदना। तो क्या बताया कि हम जब इमारत किसी बुनियाद को खोदते हैं, कोई बिल्डिंग या तो कोई भी चीज़ की, तो हमें ये अलग अलग कॉइन, ये जो टुकड़े हैं मिट्टी के बर्तन के, और ये जो पुराने पुतले हैं, ये सब हमें उसमें से मिलते हैं। ओके, देखो यार ऐसा बहुत आपने न्यूज़ में भी देखा होगा बच्चों, कभी खुदाई होती है तो अंदर से पुतला निकलता है या तो पुरानी चीज़ें मिल जाती है। ओके, आगे देखते क्या है। दीज थिंग्स आर स्टडीड केयरफुली। केयरफुली मतलब बच्चों ध्यान से, स्टडी मतलब पढ़ना, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ी जाती है। थ्रू दीज स्टडीज वी कम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम टू विच दे बिलोंग। मतलब स्टडीज मतलब बच्चों पढ़ाई, और पीरियड मतलब वक्त, मतलब कि हम ये सब पढ़ के हमें मालूम पड़ता है कि ये सब चीज़ें कौन से टाइम से बिलोंग करती है, मतलब कौन से टाइम की है, कौन से वक्त की है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या है, टुडेज न्यूज़पेपर बिकम्स ओल्ड टुमारो। टुडेज मतलब आज, न्यूज़पेपर मतलब बच्चों अखबार, टुमारो मतलब कल। कौन सा कल? टुमारो मतलब आने वाला कल। मतलब जो आज का अखबार है वो पुराना हो जाएगा कब? कल वो पुराना हो जाएगा। बट इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट, वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फाइंड इंफॉर्मेशन वी नीड। रिमेंबर मतलब बच्चों याद, पर्टिकुलर मतलब खास, ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब पुराना अखबार, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। मतलब अगर हमें कोई चीज़, कोई खास चीज़ याद नहीं रहे, तो हम उसको पुराने न्यूज़पेपर में ढूंढते हैं और हमको वहाँ से मदद मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन मतलब वो जानकारी ढूंढने में। दिस मीन्स दैट टुडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री। टुडेज मतलब बच्चों, टुडेज न्यूज़पेपर मतलब आज का अखबार, टुमारो मतलब कल, इंपॉर्टेंट मतलब खास। मतलब इसका मतलब ये है कि आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल खास हो जाएगा, हमें एक इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी लेने के लिए, हमें एक जानकारी लेने के लिए वो कल हमें हमारे लिए खास हो सकता है। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। हाउ डू वी मेजर टाइम। मेजर मतलब बच्चों नापना, मतलब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। मेजर मतलब बच्चों पता लगाना भी हो सकता है। मतलब टाइम का कैसे पता लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे एंड नाइट, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर। अंडरस्टैंड मतलब बच्चों समझना, डिवाइड मतलब बांटना, सेकंड मतलब आपको मालूम है जैसे वॉच में सेकंड रहता है, मिनट रहता है, और आवर मतलब घंटा। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, फोर्ट नाइट मतलब बच्चों 2 हफ्ता, दो बीते हुए 2 हफ्ते को हम फोर्ट नाइट बोलते हैं। ओके, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। मतलब समय को समझने के लिए हम उसको बांटते हैं किसमें, सेकंड में, मिनट में, और घंटे में, रात में, दिन में, हफ्तों में, और मंथ मतलब महीने में, और साल में हम बांटते हैं। ओके, और क्या है, इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर्ड। मेजर मतलब बच्चों नापना या तो पता लगाना, मतलब इस तरीके से हम टाइम को नाप सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। वाटर क्लॉक्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। वाटर क्लॉक क्या बच्चों, देखो ये है वाटर क्लॉक। क्लॉक देखो ये पुराना क्लॉक है, ये क्लॉक मतलब घड़ी होता है। कैलेंडर मतलब बच्चों ये देखो कैलेंडर, जिसमें हम डेट देखते हैं और मंथ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो पानी वाली घड़ी है ये, और ये ऐसे टाइप की क्लॉक, या तो ऐसी क्लॉक जो हमारे घर में रहती है सर्कल वाली, इसमें से कांटे रहते हैं ये, और कैलेंडर, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टाइम का पता लगाते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या है। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। इन द 14th century द आवर ग्लास केम इन टू यूज इन यूरोप। मतलब बच्चों 14th century जब था, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है 14th century, तब आवर ग्लास मतलब इसको आवर ग्लास बोलते हैं। देखो बच्चों ये आपने देखा होगा टीवी में, मूवीज में भी आता है। यहाँ पे रेत रहती है, ये रेत गिरती रहती है, मतलब यहाँ से जब ये रेत पूरी गिर जाती है ना, तब ऐसा बनाया कि तब 1 घंटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि 14th century में जो आवर ग्लास है ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ यूरोप में। यूरोप में लोग इसका यूज करने लगे। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 कनेक्टेड ग्लास वेसल फिटेड इन वुडन फ्रेम। कंसिस्टर मतलब बच्चों मिला हुआ, कनेक्टेड मतलब जुड़ा, ग्लास वेसल मतलब बच्चों जो शीशे का जो एक वेसल रहे, वुडन मतलब लकड़ी। मतलब कि इसमें क्या रहता है, 2 ग्लास के, 2 छोटे छोटे जो रहते हैं वेसल रहते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ड्राई फाइन सैंड वॉज पोर्ड इन टू वन ऑफ द वेसल। मतलब ड्राई सैंड मतलब बच्चों, ड्राई फाइन सैंड मतलब सूखी हुई पतली रेत, वो पोर्ड मतलब डालना,
मतलब एक वेसल में सूखी हुई रेत को पूरा डाल देते हैं एक ही साइड। हाँ बच्चों, द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाउड द सैंड इन द टॉप वेसल टू फॉल इन द लोअर वेसल। मतलब कनेक्टिंग होल मतलब बच्चों जो होल जो ये दोनों को जोड़ रहा है, ओके। और क्या है, फॉल मतलब गिरना, लोअर वेसल मतलब नीचे वाले वेसल, मतलब कि यहाँ पे समझ लो रेत रख दिया, फिर इसको ऐसे रख देंगे तो ये जो होल है, ये होल की मदद से ऊपर वाली जो सैंड है वो नीचे गिरती है, ओके। क्या है, द आर ग्लास वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट टुक 1 hour फॉर ऑल द सैंड टू फॉल फ्रॉम वन वेसल इन टू द अदर। कंस्ट्रक्टेड मतलब बच्चों बनाना, 1 hour मतलब 1 घंटा, फॉल मतलब गिरना, सैंड मतलब बच्चों रेत। मतलब कि इसको जो आर ग्लास है जो इसको इस तरीके से बनाया गया था कि जब ये पूरी रेत नीचे गिर जाएगी इसमें भरी हुई तब 1 घंटा होएगा, ऐसे तरीके से बनाया था, ओके बच्चों। तब जाके हमें पता चलता है कि 1 घंटा हो गया। आगे क्या है, द क्लॉक वॉज टर्न ओवर एज सुन एज ऑल द सैंड हैड फॉलन इन टू द लोअर वेसल। टर्न टर्न मतलब बच्चों पलटना, क्लॉक मतलब घड़ी, सैंड मतलब रेत, फॉलन मतलब गिरना, लोअर वेसल मतलब नीचे का जो ये ग्लास है। मतलब कि जब ऊपर की जो रेत है पूरी नीचे गिर जाती है तो उसको पलट देते, क्योंकि अब 1 घंटा हो गया तो पलट देंगे, वापिस स्टार्ट हो गया टाइम, वापिस जब पूरी गिर जाएगी तो वापिस 1 घंटा हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं क्या है, दिस इज हाउ अ पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर्ड। मेजर मतलब बच्चों नापना, मतलब इस तरीके से 1 घंटे को हम मेजर करते हैं, नापते हैं तो पता लगाते हैं। दीज क्लॉक्स वर यूज्ड इन इंडिया टू। क्लॉक्स मतलब बच्चों घड़ी, इंडिया मतलब हमारा जो इंडिया कंट्री है, देश, वो मतलब ये घड़ियां हमारे जो घड़ी है हमारे देश में भी इस्तेमाल की जाती थी, यूज़ की जाती थी पहले के टाइम पे, अब नहीं। हाँ बच्चों, क्योंकि अब तो मॉडर्न घड़ी आ गई है तो वो सब इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है, ट्राई दिस मतलब ये इस्तेमाल करो। स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम्स बिलो। स्टिक मतलब बच्चों चिपकाना, फोटोग्राफ्स मतलब तस्वीर, योसेफ मतलब आपकी जो अपनी खुद की, पास्ट मतलब बीता बीता हुआ समय, प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान है। मतलब आपको क्या करना है, आपको इसमें आपकी पहले की फोटो और अभी की फोटो लगाना है। और इसमें क्या है देखते हैं, इन द फ्रेम ऑफ द फ्यूचर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू लुक अलाइक इन 20 years। फ्यूचर मतलब बच्चों भविष्य, मतलब जो आने वाला समय है उसको बोलते हैं। ड्रॉ मतलब बच्चों आपको ड्राइंग करना है ना, तो इसमें क्या है, आपको ड्राइंग जो आप अभी जैसे दिख रहे हो ना, तो आपको आपको सोचना है कि मैं आगे जाके कैसा दिखूंगा, वैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग करना है। मतलब 20 साल बाद आप कैसे दिखोगे वैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग करना है, ओके। तो ये आप कर सकते हो, अगर आपके पास पिक्चर्स है इसमें 2 स्टिक करो और यहाँ पे आप कैसे दिखने वाले हो वैसे स्टिक कर दो, ओके, वैसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब अभी का जो बीता हुआ समय है, जो अभी वर्तमान है और जो आने वाला समय है। तो क्या है यहाँ पे देखो लिखा, आई वॉज लाइक दिस वेन आई वॉज अ बेबी। बेबी मतलब बच्चों छोटा बच्चा, मतलब मैं इस तरह दिखता था जब मैं छोटा बच्चा था। क्या, नाउ आई एम लाइक दिस, नाउ मतलब अभी, मतलब अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ। आगे क्या है, आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 years। मतलब मैं इस तरीके, मैं आफ्टर मतलब बाद में, मतलब मैं इस तरीके का दिखूंगा 20 साल बाद। इमेजिनरी ड्राइंग, इमेजिनरी मतलब बच्चों काल्पनिक, मतलब काल्पनिक ड्राइंग, आपको ये खुद से ड्रॉ करना है कि आप 20 साल बाद कैसे दिखोगे, ओके। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, वाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज। पार्टीशन मतलब बच्चों बांटना, मतलब हम समय को या वक्त को क्यों हम बांटते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो बच्चों, हम इसलिए बांटते हैं ताकि हमें जो हम अपना काम वो समय के हिसाब से कर सके और हमें मालूम पड़े कि अभी कौन सा समय हुआ है, वो सब के लिए हम वक्त को बांटते हैं अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके में। क्या यहाँ पे, फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क टाइम इज डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज। कन्वीनियंस मतलब बच्चों इजी, मतलब इजी हमारे लिए, अच्छे के लिए हम जो वक्त है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल यूजिंग वर्ड्स लाइक नाउ, अ वाइल अगो, इन अ वाइल और टुडे, येस्टरडे एंड टुमारो, वी आर अननोइंगली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, नाउ मतलब अभी, अ वाइल अगो मतलब कुछ देर पहले, इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, टुडे मतलब आज, येस्टरडे मतलब कल, कौन सा कल बच्चों, बीता हुआ कल, टुमारो मतलब कल, ये कौन सा कल है, टुमारो ये आने वाला कल, अननोइंगली मतलब बिना जाने, माइंड्स मतलब दिमाग। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो हम वर्ड मतलब जो शब्द यूज करते हैं जैसे कि नाउ, अ वाइल अगो, इन अ वाइल, टुडे, येस्टरडे,
टुमारो, ये सब का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि अभी, कल, या तो क्या नाम है, इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। ये सब जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हम बिना जाने हम टाइम मतलब वक्त को हम मेजर करते हैं, नापते हैं अपने दिमाग में। ओके, आगे देखते क्या है। वॉट वी हैव लर्न मतलब हमने क्या सीखा। फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स, मतलब हम अपने आसानी के लिए, रोज के काम की आसानी के लिए हम वक्त को बांटते हैं अलग अलग पार्ट में। व्हेन वी यूज वर्ड्स लाइक राइट नाउ, इन अ वाइल और लेटर, वी अननोइंगली मेजर टाइम इन आवर माइंड्स, मतलब जो हम ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राइट नाउ मतलब अभी, इन अवल मतलब थोड़ी देर में, लेटर मतलब बाद में, तो हम बिना जाने टाइम को मेजर करते हैं अपने दिमाग में। टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड स्कूल टाइम टेबल्स, मतलब बच्चों हम जो टाइम वक्त को कैसे मेजर करते, कैसे नापते हैं, वो घड़ी से, कैलेंडर से और स्कूल टाइम टेबल से। ओके, आगे क्या है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट और वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। जो वक्त है वो किस किस में डिवाइड हुआ है, देखो, सेकेंड, मिनट, घंटा, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, वीक मतलब बच्चों हफ्ता, फोर्टनाइट मतलब जो जो बीते 2-3 हफ्ते को, 2 हफ्ते को बोलते हैं, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। तो इसमें हम टाइम को डिवाइड मतलब बांटते हैं ये सब में। वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चों समझना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब पुरानी इमारत, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब पुराने जो पुराने ऑब्जेक्ट हैं। और देखो यहाँ पे और भी दिया, लाइक कॉइन, स्टैचू और शेड्स ऑफ पोइट्री फाउंड इन द एरिया, मतलब हम वक्त को समझते हैं, जो पुरानी इमारत है, पुराने ऑब्जेक्ट्स है, जो सिक्के हैं और जो पुतला हमें मिलता है, और या तो जो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े वो सब मिलते हैं, उसको हम पढ़ के हम टाइम का पता लगाते हैं, किस टाइम से बिलोंग करते हैं, किस टाइम के हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, तो ये सब जो चीज़ें ये हमारी मदद करती है हमें उस जो जगह की जानकारी, जगह कभी की है, कब बनी है, वो सब जानकारी हमें उससे मिलती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लो और पढ़ लो। अभी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।